आप कहेंगे इसका प्रमाण क्या है? द्वारिकाधीश जब द्वारिका में विराजते हैं और जब भी कोई संकट द्वारिका पर आता है, जैसे महाभारत का युद्ध भी हो या कोई भी क्रिया रही हो, द्वारिकाधीश स्वयं भी श्रीधाम वृंदावन को स्मरण करते हैं, किशोरी जी का स्मरण करते हैं, ब्रजवासियों को याद करते हैं, तब द्वारिकाधीश को चैन मिलता है। तो जो वृंदावन स्वयं द्वारिकाधीश के कष्टों को दूर कर दे, उनको कष्ट तो कोई भी नहीं है। पर श्रीमद् भागवत में एकमात्र वृंदावन के लिए ही ऐसा कहा गया, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। सर्वकाल सुखावहम शब्द हमें नहीं लगता कि ठाकुर जी को कहीं और प्राप्त हुआ। राम रूप में ठाकुर जी वन में रहे, चित्रकूट गए, किष्किंधा गए, आदि आदि कितने न जगह पर भ्रमण किया, मिथिला गए, अयोध्या गए, फिर उसके बाद ठाकुर जी द्वापर में कृष्ण बनकर के आए तो इंद्रप्रस्थ में भी लीला की है, द्वारिका में भी लीला की है, सब जगह ठाकुर जी गए हैं। परंतु एकमात्र श्रीधाम वृंदावन के लिए कहते हैं, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को सर्वकाल मतलब हर विधि से यदि सुख किसी ने दिया है तो वो वृंदावन ने दिया। मतलब एक लता जी का गाना है पुराना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ये बात वृंदावन में घटती है। ठाकुर जी को माने वृंदावन में ये भाव आता है कि वृंदावन में हमको पुष्प भी दो तो भी हमको स्वीकार, वृंदावन में यशोदा मैया उखलते बांधे ऐसे कांटे भी दे तो भी हमको स्वीकार। वहां हमको जो प्राप्त हो जाए हमें सब सुख है, हमको सब में प्रसन्नता है। तो ऐसा श्रीधाम वृंदावन है। मन में विचार आ रहा था कि अब कथा का कुछ क्रम होना चाहिए। अकिंचन कथा यहां पर देवबाग में समुद्र के तट पर किस भाव को लेकर के हम चलें। कल रात भी सोचते सोचते मैं सो गया, कोई विचार मन में नहीं आया। परंतु आज सुबह जैसे ही हम उठे, ब्रह्म मुहूर्त का समय, तो उठते ही श्री उद्धव जी का स्मरण हुआ और मन में विचार आया कि उद्धव चरित्र और श्री उद्धव कृष्ण संवाद, गोपी संवाद नहीं, कृष्ण संवाद, भगवान श्री कृष्ण के साथ जो उद्धव जी का संवाद है, इनको केंद्र में लेकर के हम कुछ चर्चा करेंगे। सुबह 3:45 बजे ये भाव आ रहा था मन में कि उद्धव जी को केंद्र में लेकर के करें। फिर उसके बाद में बैठे कुछ ढूंढें, क्या बोलें क्या कहें। ऐल गीत, रुद्र गीत सब उद्धव कृष्ण संवाद में ही आते हैं। मन में ये भी आया था कि सप्त गीत ले लें, लेकिन फिर ये है कि अब यहाँ देवबाग आए हैं, पूरे दिन हम लोगों को कहीं ना कहीं आना जाना है, कुछ ना कुछ करना है, और फिर कोई ऐसा क्रम लेंगे तो फिर हमको 2-3 घंटे बैठना ही पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, फिर वो भ्रमण में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए उद्धव कृष्ण संवाद प्रधानता रखेंगे। आज भी प्रथम स्कंद का थोड़ा सा स्पर्श और उद्धव जी के बारे में थोड़ा सुनेंगे। कल से विस्तार से फिर उद्धव कृष्ण संवाद ही चलेगा। ठाकुर जी का जो जो भाव, बंधुओं एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना। वृष्णीणाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दैत सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात् उद्धवो बुद्धिसत्तमः। उद्धव साधारण व्यक्ति नहीं है। आप लोग बिल्कुल सावधानी से सुनिएगा।
उद्धव साधारण नहीं है। भगवान कहते हैं हमें अपना पौत्र भी इतना प्रिय नहीं है, पुत्र भी इतना प्रिय नहीं है, पत्नी भी इतनी प्रिय नहीं है जितना प्रिय हमको उद्धव है। लोग कहते हैं भगवान के सखाओं में सबसे ऊपर नाम सुदामा जी का, दूसरे नंबर पर नाम अर्जुन का। परंतु यदि हम आपसे कह दें तो इस बात पर आप बिल्कुल निस्संदेह विश्वास करना, सबसे ऊपर नाम श्री उद्धव जी का। उद्धव जी जितना प्रेम ठाकुर जी और किसी को नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं ठाकुर जी उद्धव को। कहां तक कहें, जो महादेव जिनका प्रादुर्भाव सृष्टि की रचना के लिए किया था ब्रह्मा जी ने, लेकिन श्री महादेव ने ऐसी सृष्टि बनाई कि ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ करके कहा अलम प्रजा भी, आप रुक जाइए, आपसे सृष्टि का काम नहीं हो पाएगा, आप संहार कीजिएगा। तब ब्रह्मा जी ने वरदान भी दिया है महादेव को, बोले हम क्या करें, बोले आप एकांत में बैठ करके केवल मानव कल्याण के लिए भजन करो। आप तो जीव कल्याण और वैष्णवों के कल्याण के लिए भगवत उपासना करो, उसी में आपकी श्रेष्ठता है। ऐसे महादेव जो अन्य किसी कार्य को स्वीकार ही नहीं करते हैं भगवत भजन के आगे, ठाकुर जी कहते हैं उद्धव के आगे वो महादेव भी मुझे प्रिय नहीं है, मुझे इतना प्रिय है उद्धव। उद्धव इज इक्वल टू वैष्णव। अगर बात उद्धव की हो रही है तो आप केवल यही मत सोचो कि कोई उद्धव पुराने थे उन्हीं के बारे में ही महाराज जी बात कर रहे हैं, नहीं, मैं सब हम उद्धव ही हैं। तो कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमको भैया आप लोगों के आगे अपना परिवार भी प्रिय नहीं। इसका पूरा श्लोक है श्रीमद् भागवत में। भगवान कहते हैं मुझे पुत्र प्रिय नहीं, पौत्र प्रिय नहीं, पत्नी भी, लक्ष्मी जो साक्षात पराम्बा जगदम्बा लक्ष्मी रुक्मणी है, अपने प्रेमियों से व्यक्ति उसी को मिलवाता है जिससे वह भी बहुत प्रेम करता। राहुल जी हमारे बड़े प्रेमी हैं, पर इनको मैं सबसे नहीं मिलाता। हमारे लाल जी के उत्सव में आएंगे, इतने वैष्णव आते हैं, तो दो चारों को ही पता है कि राहुल जी और महाराज जी का प्रेम है। क्यों? अपने प्रेमी को सबके सामने उजागर नहीं किया जाता, मूल्यवान वस्तु को सदैव छुपाया जाता है, उसका प्रचार नहीं किया जाता। ठीक वैसे ही ब्रजवासियों का ठाकुर जी ने और कहीं प्रचार नहीं किया, पर जब उद्धव सामने आ गए भगवान रोक नहीं पाए। मोहे ब्रज बिसरत नाही, उद्धव तुम ब्रज जाओ, मुझे ब्रज की बहुत याद आती है। भगवान ने उद्धव को ब्रज भेजा, ब्रज उद्धव को भेजा। चाहते तो भगवान बलराम जी को भी भेज देते, बलराम जी तो ब्रज में रहे। चाहते तो भगवान वसुदेव जी को भेज देते, चाहते तो अक्रूर जी को भेज देते, लेकिन मथुरा में ठाकुर जी ने केवल और केवल उद्धव को भेजा। वृष्णियों के प्रधानमंत्री हैं उद्धव जी, राजा हैं यदुवंशियों के उग्रसेन, और प्रधानमंत्री कौन है? श्री उद्धव जी महाराज। प्रधानमंत्री का काम क्या है? भगवान को क्या करना है ये निर्णय लेने वाला कार्य श्री उद्धव जी को दे रखा है भगवान ने। मुझे कब कहां क्या करना है उद्धव तुम बताओ, मैं वही करूंगा। प्रिय भगवान कह रहे हैं मुझे कोई प्रिय नहीं। अरे बेटा प्रिय नहीं, पौत्र प्रिय नहीं, पत्नी प्रिय नहीं, अपना देह तो सबको प्रिय होता है, अपना शरीर सबको अच्छा लगता है। अभी यहां आग लग जाए, भगवान ना करे ऐसा हो, पर आग लग जाए तो आप दूसरे की सहायता बाद में करोगे, पहले खुद भागोगे। ऐसा थोड़ी कि पहले खुद ही जल जाओ फिर कहो अरे महाराज जी को भी उठाओ ना। पहले स्वयं सेफ जगह पे जाओगे, फिर कहोगे मैं से महाराज जी आप भी उठाओ, ऐसे ऐसे आ जाओ।
कल हम लोग नाव में घूमने गए 40 किलोमीटर भीतर समुद्र में, तो सब लोग सेफ जगह बैठे थे। महाराज जी ऐसी जगह कि चलो हम तो बचे रहेंगे तो महाराज जी को तो बचा लेंगे, महाराज जी कहीं बैठो, हम बचे रहें तो महाराज जी को बचा लेंगे। 1.5 घंटा तक सबको दिख रहा था कि महाराज जी भीग रहे हैं बेचारे, महाराज जी पर नमक पड़ रहा है आंख में, नाक में, कान में, लेकिन मंद मंद सब मुस्कुरा रहे थे। बोला हम सूखे रहेंगे तभी तो महाराज जी को सुखाएंगे। कहने की बात, विनोद की बात है, पर एक बात है कि देह कितना प्रिय होता है व्यक्ति को। महाराज अपने देह को भजन में लगा देगा, अपने देह को तप में लगा देगा, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं लाओ चलो अब तुमने इतना भजन किया, अपना शरीर हमको दे दो। बोले भगवान आपको क्या जरूरत है इस शरीर की, ये नश्वर शरीर है, मलमूत्र का भांड है, इसका लेके क्या करोगे आप? 10-5 साल का जीवन और जीन दो हमको। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, भागवत में स्वयं दधीच मुनि कहते हैं इस बात कि मानव को इतना शरीर अपना प्रिय होता है कि यदि भगवान कभी उससे मांग लें, प्रकट हो जाएं और प्रकट होके कहें जो तू मांगेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मैं जो मांगू तू मुझे दे, क्या चाहिए भगवान बता, अपना शरीर दे दे। तो व्यक्ति कहेगा पहले मेरा वरदान पूर्ण करो। बोले क्या शरीर छोड़ के सब मांग लो, ये शरीर नहीं दे सकता। एक बात कहें बंधुओं, कोई अति भाव में मत लीजिएगा इसको। भजन का, कथा का सार्थकता ये है कि हम तन से ऊपर उठें, तन के भाव से विलग। भगवान कहते हैं मुझे अपना तन भी, भगवान का तन कोई हमारी तरह नहीं है, सच्चिदानंद है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद है भगवान का तन, भगवान का विग्रह। उस विग्रह का दर्शन करने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे इस चैतन्य, ऐसे सच्चिदानंद विग्रह को भी मैं उद्धव के सामने प्रेम नहीं करता, मुझे इतना प्रिय है उद्धव। मैं बार बार कहूंगा उद्धव इज इक्वल टू वैष्णव। यदि ये बात भगवान उद्धव उद्धव कह के कह रहे हैं तो ये आप निश्चित मान लीजिए हमारे लिए कह रहे हैं, आपके लिए कह रहे हैं, आप सबके लिए कह रहे हैं। भगवान कहते हैं मुझे अपना तन भी उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय मुझे मेरा वैष्णव है, जितना प्रिय मुझे मेरा भक्त है, जितना प्रिय मुझे उद्धव है। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज, उनका हम चरित्र सुनेंगे। उद्धव जी के विषय में ऐसा वर्णन आता है कि भगवान के गोपनीय से गोपनीय राजों को भी उद्धव जी भगवान के चेहरे के केवल आव भाव एक्सप्रेशन से ही समझ जाते हैं। आज ठाकुर जी के चेहरे पर कितनी मुस्कान है, उद्धव जी को इससे ही पता चल जाता है कि मन में इनके क्या चल रहा है। सोचो, ऐसे हैं उद्धव जी। भगवान की चाल ढाल, खान पान, सब चीज पर उद्धव जी की कड़ी नजर रहती है और उसी से ही अनुमान लगा लेते हैं, अच्छा ठाकुर जी मन में आपके ये चल रहा है। भगवान कहते हैं उद्धव तुमको इतना मेरा कैसे पता चल जाता है? बंधुओं, प्रेम का एक स्वरूप होता है, क्या? चिंतितः कुर्यात्। हम जिससे प्रेम करते हैं उसके चेहरे के आव भाव, उसके तन की स्थिति ही हमको बता दे कि इसके मन में क्या चल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, वो कहते तो बहुत हैं हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, हम आपसे बहुत स्नेह करते हैं, पर हमें बिल्कुल भी नहीं समझते। हमसे एक बार भी हमारे हृदय की भावनाओं को समझ नहीं पाते। पूरे विश्व में गृहस्थियों में लड़ाई इसी बात की है। पति पत्नी ज्यादातर झगड़ते इसी बात को लेके। आप लोग ज्यादा जानकार हैं।
क्यों? तुम समझते नहीं मुझे, हैं? मेरी बातों को पहचान नहीं पा, हर चीज बतानी क्यों पड़ती, बिना बताए क्यों नहीं समझते? यही बात है। ये बात केवल पति पत्नी के संबंध में नहीं है बंधु, हर स्थिति में। श्याम सुंदर के एक एक भाव को श्री उद्धव जी महाराज समझ जाते हैं, इसलिए ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सबको तो लगता है ये द्वारिका, मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं भैया मंदिरों में जाओ, ठाकुर जी को अपने आर्त ज्यादा मत बताओ। जो लोग बहुत भावुक हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी जिनके नेत्र सजल हो जाते हैं, उन लोगों से मैं बहुत प्रार्थना करता हूं, मैंने कि ठीक है लेकिन ठाकुर जी के आगे रोया मत करो भैया। रोना है तो संसार के आगे रो, ठाकुर जी के आगे तो चाहे जितने भी कष्ट हो फिर भी प्रसन्न होके जाओ, नाचते हुए जाओ, आनंद से जाओ, ठाकुर जी को खुशी ही करो, उनको आर्त में मत डालो। ये सब उद्धव जी के प्रसंग से हम लोग सीखेंगे। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज हैं। आओ उद्धव जी के चरित्र को हम लोग सुनेंगे विस्तार से, और उसी में ही रुद्र ऐल गीत और भिखने के लिए सब भाव हम लोग सुनेंगे। आज प्रथम स्कंद को श्रवण करें, और मन में भाव है कि श्री सुखदेव जी को एक बार व्यासपीठ पर बुला लें कथा के माध्यम से, और फिर उद्धव कृष्ण संवाद हम लोग विस्तार से सुनेंगे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट्। जो ठाकुर जी जन्म, पालन और मरण के आदि हैं, या फिर ऐसा कहो कि अधीन है, ये जन्म मरण जिनके अधीन है, जिनके हाथ में, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। परंतु एक और बात है, जिसके प्रति ठाकुर जी की इच्छा नहीं हो वो जन्म भी नहीं ले पाएगा। हम आप सब लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म हो लिया है। ठाकुर जी का मन नहीं होता तो शायद हम पृथ्वी पर आ ही नहीं पाते। ये जो बात बात पर हम लोग अपने ऊपर अहंकार करते हैं, हमने ऐसा किया, ये हमने किया, हमारे द्वारा की गई ये क्रिया, ना, सब ठाकुर जी की इच्छा से हो रहा है। भले ही आप कितनी भी सिक्योरिटी में रह लीजिए, कितनी भी व्यवस्थाओं में रह लीजिए, और सोचो कि यहां मेरी मृत्यु नहीं होगी, ठाकुर जी का मन हो जाएगा तो फिर चाहे जैसे भी सही मर जाओ। लेकिन ठाकुर जी का मन नहीं है तो 250, 300, 400 फीट गहरे जल में भी चले जाओ तो भी नहीं मरोगे, मृत्यु नहीं होगी। ठाकुर जी जब जहां जैसे चाहेंगे मृत्यु तो वैसे ही होगी। इसलिए घबराना क्यों, हम क्यों चिंता करते हैं बात बात पर। सब भक्तों के चरित्र सुनकर के, कहकर के, गाकर के एक चीज तो समझ में आई, यदि भक्ति में विश्वास नहीं है ना तो सारे हमारी भक्ति का किया धरा सब समाप्त है, उसके आगे फिर कुछ भी नहीं। हमारे ब्रज की एक बिल्कुल सत्य घटना है। हमारे यहां ब्रज में आज भी रास बिहारी ठाकुर जी को साक्षात ठाकुर जी माना जाता है। जैसे छोटी छोटी लाली बैठी हैं, अगर इनको अभी मुकुट पहना दें, इनका श्रृंगार कर दें और इनको बिल्कुल ठाकुर जी जैसी पोशाक पहना दें
तो हमारे ब्रजवासी ये कहेंगे ही नहीं कि ये लाली हैं, वो यही कहेंगे कि ये हमारे श्याम सुंदर हैं, ये हमारी किशोरी जी हैं। इतना विश्वास है ब्रजवासियों को। मुकुट पहने हुए कोई बालक भ्रमण कर रहा हो तो ये ब्रज के अंदर यदि वो है तो निश्चित है साक्षात ठाकुर जी। तो हमारे यहां आज भी रास बिहारी ठाकुर जी को प्रत्यक्ष भगवान ही माना जाता है। और इसका प्रमाण मेरी कथा, हर कथा में कुछ चित्र रहते हैं। ये एक हमारे श्री गोवर्धन के पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, ये भी हमारे श्रोता हैं, इनको हर कथा सुनाते हैं हम। तो पिताजी महाराज के गुरुदेव पंडित जी महाराज, हनुमान जी, गोपाल जी, राधा रमन जी और श्री नारायण भगवान, ये हमारे प्रमुख श्रोता हैं। आप लोग यदि सो भी जाओगे तो हम इनको ही कथा सुना देंगे। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, पहले इनको रास लीलाओं में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। हमारे ब्रज में रासलीला होती थी तो पंडित जी महाराज कहते, ठीक है आप लोगों की श्रद्धा को प्रणाम है, परंतु मंच पर आके अभिनय करने वाला बालक मेरे लिए भगवान नहीं हो सकते। ब्रजवासी सब कहते, बोले बाबा आप विश्वास करके तो देखो। तो एक दिन कहीं रासलीला चल रही थी, सब लोग कहते हैं ये साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान है। पंडित जी महाराज बोले, यदि ये भगवान है तो आज ये एक अमरूद झूठा करेंगे और मुझको अपना झूठा अमरूद खिलाएंगे। यदि इन्होंने ऐसा किया तो मैं मान जाऊंगा ये भगवान है। किसी को कहा नहीं, मन में सोच के और बैठ गए रासलीला देखने लगे। असमय का मतलब अमरूद का समय नहीं था। पंडित जी महाराज ने जानबूझ के अमरूद इसलिए सोचा क्योंकि ये ऐसा सीजन है इसमें अमरूद आएगा ही नहीं, और अगर ये ठाकुर जी हैं तो मुझे अमरूद खिलाएंगे। ना जाने कहां से मधुमंगल श्रीदामा लीला में खेलते खेलते अमरूद ले आए और अमरूद ठाकुर जी को ऐसे गेंद की तरह उछाल के दिया। ठाकुर जी ने तुरंत अमरूद लिया और मुख से लगा के उसको खाया और खूब प्रेम से खाने लगे। और अचानक ही, मानो पंडित जी इधर बैठे थे और सब जनता इधर बैठी थी, अचानक ही ठाकुर जी ने पंडित जी को देखा और दौड़ करके गए और गोदी में बैठ के बोले मुंह खोलो, और मुंह में अमरूद दिया पंडित जी महाराज को। गया प्रसाद जी महाराज 3 दिन के लिए मूर्छा में चले गए। और 3 दिन बाद जब वही बालक बिना श्रृंगार के घूम रहा था, चरणों में गिर के बोले, आपको कैसे पता चला कि मैंने आपसे अमरूद मांगा था? बोले बाबा मुझे ना पता, मेरे तो मन में अपने आप ही आ गई कि चलो बाबा खवाए दूं अपना झूठो, सो मैंने खवाए दियो। तो हमारे ब्रज में आज भी रास बिहारी ठाकुर जी को प्रत्यक्ष ही माना जाता है। तो हम किस बात पर यह चर्चा कर रहे थे कि भाई मृत्यु की चिंता वैष्णव को नहीं होती। एक बार बरसाने में, आज भी आप बरसाने की अगर परिक्रमा लगाओगे कभी, तो बरसाने में मार्ग में आपको ऐसे ही किनारे पे ही रास बिहारी ठाकुर जी बैठे दिखेंगे। वहां पे नन्हे नन्हे बालकों को श्रृंगार करके बैठा देते हैं और दर्शनार्थी जो परिक्रमा लगाते हैं वो सब उनकी पूजते हुए जाते हैं। और वे रास बिहारी ठाकुर जी कभी रास भी करते हैं, कभी कोई लीला भी करते हैं और आते जाते लोगों को सबको आशीर्वाद। अब इसके पीछे ऐसा नहीं वो धन कमाने के लिए बैठे, नहीं, बरसाने में कई रसिक संतजन विराजते हैं। उन रसिक संतों को दर्शन देने के लिए ठाकुर जी रास बिहारी रूप में खड़े रहते हैं। तो एक बार एक संत गए और संत जाके रास बिहारी ठाकुर जी के चरण दबाने लगे। तो ठाकुर जी भी बड़े उद्यमी, अपने पैर के अंगूठा से और उंगली से संत की नाक ऐसे दबाने लगे गोदी में बैठे बैठे। संत बोले बाबा संत बोले ठाकुर जी एक बात बताओ। बोले कहा? बोले मेरा अंत कब होएगा, मेरे प्राण कब निकलेंगे ये बताओ। अच्छा, ये विनोद में ऐसे सब लोग ठाकुर जी से ऐसी बात करते हैं। आज भी वृंदावन में ठाकुर जी गोद में बैठा लेंगे, फिर चर्चा करेंगे। तो ठाकुर जी के मुख से सहज निकल गया, बाबा
कुछ दिन बाद दुर्घटना में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। बाबा दुर्घटना में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। अब जैसे कहीं दुर्घटना में प्राण निकलेंगे तो बाबा तो रोने लगे। बोले अरे ठाकुर जी आपने मुंह से का कह दियो, कोई संत को आपने कोई आशीर्वाद दियो, कोई संत को आपने कोई मुंह से ऐसी क्यों कही कि तेरे दुर्घटना में प्राण निकल जाएंगे। अब ठाकुर जी तो ठाकुर जी, छोटे से बालक, बोले मैंने तो ऐसी कह दी। अब तो वो संत रोने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत गए रोते रोते। अब तो वो यही सोचे कि मैं क्या करूं, ठाकुर जी ने ऐसे क्यों की, दुर्घटना में प्राण निकलेंगे। संत ने जाकर के ठाकुर जी से कही, बोले लाल जी आपने परसों से मुझसे कही है कि मेरे प्राण दुर्घटना में निकलेंगे, तब से मेरे व्याकुल है रहा हूं, मैं कहा करूं। तो ठाकुर जी बोले चिंता काय को करे, तेरे सब आर्तन को मैं हर लूंगा, तो चिंता मत कर, तेरे सब कष्टन को मैं हरण कर लूंगा और तेरे ना निकलेंगे प्राण। वादना बोल रही आज तेरी बात को वापस ले रहा हूं, तेरे ऊपर आवे वाला संकट मेरे ऊपर आ जाए, लेकिन तू सदैव आनंदित रहे और राधा राधा कह के विचरण करे कर। और छोटे से बालक उन्होंने कह दी। महात्मा खुश हो गए, बोले चलो अब ठीक है। रास बिहारी ठाकुर जी ने सांत्वना दे दी। कुछ दिन बाद वही रास बिहारी ठाकुर जी अपने श्रृंगार वगैरह उतार दे, रोज थोड़ी करते बनते थे। एक दिन ऐसी सहज जिस अवस्था में वो रहते थे उसी में थे, और घर में एक ब्याह था। उस ब्याह में सम्मिलित होने के लिए रास बिहारी जो बनते थे ठाकुर जी, वो वृंदावन गए। अब ऑटो में बैठ के गए, बस में जैसे भी बैठ के गए, और मार्ग में एक दुर्घटना हुई और जो ठाकुर जी का रूप बनते थे बालक, उनके प्राण निकल गए। और जब ये बात बरसाने में फैली तो वो महात्मा बहुत रोए। बोले ये मैंने कहा कि मैंने अपने ऊपर आने वाले प्राणन की संकट ठाकुर जी से क्यों कह दी। ठाकुर जी ने मेरे ऊपर आने वाली विपत्ति अपने ऊपर ले ली। बहुत रोए। और फिर उसके बाद अन्न जल का त्याग उन्होंने कर दिया। और फिर बस इसी कष्ट में ही रोते 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 श्री जी का स्मरण करते करते एक समय आने पर बाबा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहने का अभिप्राय, नमे भक्त्या प्रणश्यति, भगवान जो गीता जी में कहते हैं, भैया यदि आप यहां से नीचे उतरते हुए गिर जाओ, ठोकर लग जाए, तो निश्चित मानना कि इससे बड़ी ठोकर लगने वाली थी, लेकिन ठाकुर जी ने इतनी लगवाई है, इसमें मेरी रक्षा ही है। इसलिए वैष्णव को कभी, नाम जापक साधक को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। कथा श्रवण करने वाले वैष्णवों को, भगवत सेवा करने वाले वैष्णवों को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी सेवा सुमिरन ना जाने कितने प्रकार के आर्तों को आपसे दूर कर रहे हैं। जन्म मृत्यु जिनके हाथ में सदा बंधित रहती है, ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। उसमें भयभीत क्यों होना है? आए हैं तो एक दिन जरूर जाएंगे, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं जा पाएंगे। ठाकुर जी की इच्छा होगी तो ही प्राण निकलेंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां, वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं, तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर, सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः, शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। श्रीमद् भागवत 4
बातें सिखाती है। सबसे पहला विषय अधिकारी संबंध और प्रयोजन। भागवत का विषय क्या है? आप भागवत की कथा यहां सुन रहे हैं, अकिंचन या किसी पंडाल में सुन रहे हैं, भागवत कथा का विषय क्या है? भागवत का विषय धर्म प्रोजित कई तवोत्र परम, परम धर्म की इच्छाएं प्रकट हो जाना हृदय में, बार बार परम धर्म करने का मन होना, यही भागवत का विषय है। धर्म और परम धर्म में अंतर क्या है? देह की उपलब्धियों के लिए आप जो काम करते हो उसको धर्म कहते हैं, पर आत्म उपलब्धि के लिए जो आप क्रियाएं करते हो उसको परम धर्म कहते हैं। आप लोग 7:30 बजे से लेकर के और अगले दिन सुबह 4 बजे तक जो कुछ भी कर रहे हो वो सब धर्म है, परंतु सवेरे 4:30 बजे से लेकर के और अभी 7:30 बजे तक जो कर रहे हो ये परम धर्म है, ये धर्म नहीं है। क्योंकि यहां पर देह के सुख का विचार नहीं है, यहां पर आत्म सुख का विचार। देह के सुख का क्या हो रहा है? यहां पर देह को सुख लेना होता तो सो रहे होते, अभी देह को सुख लेना होता तो ये अभी चले गए। आधे घंटे के लिए आए थे मेहमान, कुछ घूम रहे थे यहां पे, मॉस्किटो भरे। मतलब ये भी आश्चर्य की बात है, यहां आधे घंटे के लिए ही आते हैं बस और फिर गायब हो जाते हैं। जान कहां चले जाते हैं, पूरे दिन सोते हैं। देह सुख नहीं है। भागवत की कथा सुनना, भगवत भजन करना, ये आत्म सुख है, ये देह सुख का भाव नहीं है, ये आत्म सुख के लिए होता है। तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, परम धर्म ये भागवत का विषय। आप वैष्णव हो गए, प्याज लहसुन छोड़ दिया, नाम जप करना प्रारंभ कर दिया, तिलक लगाने लगे, धोती पहनने लगे, मंदिर जाने लगे, क्या इन सब से आप समझ जाओगे कि आप वैष्णव हो गए? बोले नहीं। परम धर्म करने की बार बार इच्छा प्रकट हो तब समझो आप वैष्णव हो। परम धर्म मतलब जिसमें आत्म सुख हो, शारीरिक सुख की ज्यादा क्रियाएं आप नहीं करोगे। फिर वैष्णव बनने के बाद में आपको इसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी कि भोजन कैसा बन रहा है, इसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी मेरा बिस्तर कैसा है, इसकी ज्यादा चिंता नहीं होगी कि मुझे क्या मिले क्या नहीं मिले। आपको इसी बात की चिंता होगी कि मुझसे कहीं सत्संग रह ना जाए, एक क्षण भी भगवत स्मृति के बिना मेरा निकल ना जाए। ये वैष्णव लक्षण है। भक्तिमती मीराबाई के कल हम भाव सुन रहे थे, श्री नामदेव जी का भाव हम सुन रहे थे। नामदेव जी, एक बार एक राजा ने उनको बुलाया और राजा ने आकर बुला करके कहा कि हमको कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी महाराज बोले, भाई वैष्णव कोई चमत्कार करता थोड़ी है, तो सहज भाव से अपने आप लाल जी कर देते हैं कोई कृपा, तो लोग बाग सोचते हैं ओ इन्होंने चमत्कार किया। लेकिन वैष्णव कोई चमत्कार थोड़ी करता है, और ना ही वैष्णव चमत्कार में ज्यादा रुचि रखता है। लेकिन राजा तो पीछे पड़ गया, नामदेव जी के बोले चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी महाराज चुपचाप खड़े रहे, बोले अब क्या चमत्कार दिखाएं। लेकिन राजा उग्रवादी था, उसने तुरंत एक गाय को बुला लिया और सैनिकों से कहा इसका वध कर दो इनके सामने। नामदेव जी जब तक उठते रोकने के लिए, तब तक तो सैनिकों ने गाय का वध कर दिया, और गौवध होते ही नामदेव जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए। बोले हे भगवान, कितना बड़ा अपराध हो गया मेरी वजह से। राजा ने कहा, बोले तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तो हम तुमसे जबरदस्ती करवा लेंगे। अब चलो, या तो इस गौ हत्या को स्वीकार करो, नहीं तो अपने चमत्कार से इस गाय को जीवित करो। नामदेव जी बड़े दुखी हो गए।
नेत्र बंद करके पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया। बोले भगवान, एक गौ हत्या का अपराध मुझे लग जाए, मुझे उसकी चिंता नहीं, पर आपकी अत्यंत प्रिय सी गौ माता एक वैष्णव के सामने उसकी परीक्षा के भाव में उसका वध कर दिया गया, इसकी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है नाथ, कृपा करो, कृपा करो भगवान। और तभी सबके मध्य देखते ही देखते वो गौ माता पुनर्जीवित हो गई, और जीवित होते ही राजा समझ गया कि बोले ये इन्होंने चमत्कार की, जबकि नामदेव जी ने कुछ किया नहीं, बस भगवान से प्रार्थना की थी। प्रसन्न हो गया राजा, बोले वाह, मैं आनंदित हो गया, आपने चमत्कार दिखाया, कर्तव्य दिखाया। एक सोने का पलंग बनवा करके नामदेव जी को प्रदान किया। बोले लीजिए दक्षिणा। नामदेव जी बोले अब इसको मैं क्या बोलूं, यहां तो विवाद बनेगा। वैष्णव का स्वभाव होता है विवादों से बचता है। नामदेव जी ने तब तो स्वीकार कर लिया। राजमहल से बाहर निकल करके एक नदी थी सामने, उस नदी में ही उस पलंग को पधरा दिया। किसी ने जाके राजा को कह दिया, बोले आपके द्वारा दिया गया सोने का वो तखत नामदेव जी ने नदी में फेंक दिया। राजा को अपनी बड़ी तौहीन लगी, उसने सैनिकों को भेजा और नामदेव जी को बीच रास्ते में रुकवा करके कहा, बोले महाराज, राजन आपको पुकार रहे हैं और वे कह रहे हैं आपको जो भेंट में तखत दिया था वो संग लेकर के चलिए, वो वैसे 2-3 तखत और बनवाना चाहते हैं। नामदेव जी महाराज आ गए। राजा ने कहा, बोले वो भेंट कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? बोले यहां नहीं है, बाहर है, चलो दिखाएं। राजा बाहर जैसे ही आया तो नामदेव जी महाराज ने नदी के अंदर हाथ डाल करके सामान्य रूप से ऐसे निकाला तो 1 निकल आया, 2 निकल आए, 3 निकल आए, अनंत तखत राजा ने जैसे बनवाए दिया था नामदेव जी को, ऐसे अनंत तखत वहां पर निकाल करके नामदेव जी ने रख दिए। बोले आपका कौन सा है, देख लीजिए इसमें से। राजा समझ गया, बोले साधारण नहीं है, चरणों में गिर गया। बोले भगवान मुझे बताइए मैं क्या करूं? नामदेव जी महाराज ने एक ही बात कही, बोले आइंदा किसी वैष्णव भक्त को देखो तो चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना, और दूसरी बात, हमको जीवन में तुम्हारा कभी मुख ना देखना पड़े ऐसी योजना बना देना, तुम कभी दिखो ना हमको। नामदेव जी चाहते तो उस राजा को प्रसन्न कर देते, राजा जीवन भर मुरीद रहता रामदेव जी का। लेकिन बंधुओं, वैष्णव का एक स्वभाव देखो, सामान्य सांसारिक मानव का स्वभाव और वैष्णव के स्वभाव में अंतर देखो। मानव का स्वभाव कैसा होता है, पता चल जाए ये धनवान आदमी है, पता चल जाए ये मिनिस्ट्री में इसकी बड़ी पहचान है, पता चल जाए कि ये अच्छा स्तरीय व्यक्ति है, तो हर व्यक्ति चाहता है इससे मेरा संबंध बने। बच्चों कहेंगे अंकल जी हैं, नमस्ते करो। पति से कहेंगे इनको अपना मित्र बना लो। पत्नी से कहेंगे अरे वो पता है वो आए बढ़िया वाली चाय बनाना, थोड़ी रीत जाएंगे, आगे बड़े काम आएंगे हमारे। ये सांसारिक व्यक्ति का स्वभाव है कि वो सामान्य व्यक्ति से संबंध नहीं बनाता, वो श्रेष्ठ व्यक्तियों को ढूंढता है और उनसे संबंध बनाने का प्रयास करता है। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो श्रेष्ठ लोगों से दूर ही रहता है। वो तुम दूर ही बनाए मुझसे, हमको तो उससे संबंध बनाना है जो हरि के हैं, जो ठाकुर जी के हैं, बस वो हमारे। आप भले ही कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, आप भले ही कितने भी बड़े धनवान हो, जानकार हो, आपकी कितनी भी पहुंच है, लेकिन हरि विमुख हो, हमारा कोई संबंध नहीं आपसे। सूरदास जी का ये पद नहीं गाएंगे तो ऐसा लगेगा कि हमने आज न्याय नहीं किया। तजोरे मैंने हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग।
जाके जाके संग कुमति उपजै, जाके संग पड़त भजन में भंग, ओ पड़त भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। आप विश्वास मानिए, कई बार लोग कहते हैं महाराज जी हम अपने अवगुण ठीक कैसे करें, हमारे अंदर एक कमी है, क्रोध आता है, लोभ हो जाता है, दूसरे के प्रति ईर्ष्या होती है, ये खाने का व्यसन है, ये पीने का व्यसन है, इन सब से हम छुटकारा कैसे पाए? कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पाते। हमारी एक बात मानिएगा, आप गलत व्यक्ति का कहीं ना कहीं संग कर रहे हैं, उसको ढूंढिए और उसका संग छोड़िए। आप जैसे ही कुसंग का त्याग करोगे तो बुरी आदतों को आप नहीं छोड़ोगे, वो आदतें आपको छोड़ देंगे। दो बातों पर ध्यान दीजिएगा, कुसंगी व्यक्ति का संग त्यागने से आदतें आपका त्याग करेंगी, और दूसरी बात भजन प्रारंभ कर दो, जैसे जैसे भजन बढ़ता जाएगा तो भी बुरी आदतें आपका। एक गन्ना बचा, तुकाराम जी उसको लेकर वापस आ गए, पत्नी बड़ी खुश, बोले आज सारे गन्ने बेच दिए, इसका मतलब तो बहुत सारा पैसा कमा के लाए होंगे। तुकाराम जी बोले नहीं देवी, मार्ग में बहुत सारे छोटे छोटे बालक मिल गए, मैं तो बांट आया। पत्नी को आया गुस्सा, बोले सब बांट देते हो, घर कैसे चलेगा ऐसे? क्रोध में भर करके जो एक गन्ना बचा, तो बोले लो एक गन्ना बचा है देवी, ये अब इसको मैंने किया, अब इसको क्या बेचूं, इसको ले आया घर पे। पत्नी को गुस्सा आया, वही गन्ना उठा करके तुकाराम जी में मार दिया। जैसे ही मारा सो 1 से 2 हो गए। तुकाराम जी बोले वाह 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 देवी, मैं तो रास्ते पर यही सोच रहा था कि बाकी गन्ने हमने बच्चों में बांट दिए, अब घर में मैं और तुम हैं, गन्ना एक ही, हम खाएंगे कैसे? लेकिन तुमने तो बढ़िया युक्ति कर दी, मार करके 2 कर दिए, चलो आधा तुम खाओ आधा मैं खाऊंगा। ऐसे तुकाराम जी महाराज। बंधु, विपरीत व्यक्ति के जीवन में आने से दुखी मत होइए। जैसे तुकाराम जी महाराज हर स्थिति में विपरीत अवस्था को भी प्रसन्नता मान करके जीते हैं, ऐसे जियो। भगवान की कृपा है तो मतलब सब अच्छा ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं है। भगवान की कृपा है तो कभी कभी उल्टा भी होगा, गलत भी होगा, उसको भी स्वीकार कर। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, तजोरे मन हरि विमुखन, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। हो पाहन पतित बान नहीं बेधत, पाहन पतित रीतो करत निसंग, हे सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे,
कामर पे, कारी कामर पे, या मुरली वाले पे, या वंशी वाले पे, हे सूरदास कारी कामर पे, चढ़े न दूजो रंग, हो चढ़े न दूजो रंग। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कई बार ऐसे बच्चों से भी मिलना होता है, ऐसे लोगों से भी मिलना होता है। एक बार मैं विदेश में कहीं था तो एक वैष्णव बोले, महाराज जी हम कभी कभी नॉनवेज खा लेते हैं। मैंने क्यों खाते हो आप? बोले क्या करें अब, आपको तो बहुत इजी लग रहा है महाराज जी, लेकिन आप रह के देखिए हमारी जगह, यहां पर और कोई उपचार ही नहीं है, खाना ही पड़ेगा। माहौल ऐसा है, लोग बाग ऐसे हैं कि खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो फिर कैसे जिएंगे यहां पर। भैया सूरदास जी की इस वाणी, मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे लेकिन किसी अन्य के लिए बदलेंगे नहीं हम। भूखा रहना मंजूर है, प्राण त्यागना मंजूर है, लेकिन भक्ष नहीं खा सकते हम। आज लोग बाग कह रहे थे, महाराज जी आप गोवा क्यों जा रहे हो कथा करने? हैं वहां क्या कर, वहां तो सब गलत काम होते हैं। मैंने कि वहीं तो कमल खिलेगा, कीचड़ में ही तो कमल खिलता है। मैंने कि और रात को कभी कभी ऐसी दुर्गंध आती है, यहां बाहर जब निकले अगल बगल में लोग बाग कुछ खा जाते होंगे, मन में भाव आता है राम राम राम, ये कैसे पापी लोग जीवों को खा जाते हैं। सोचने में भी बड़ी घबराहट सी होती है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी हम आप सब लोग, हमारे चारों तरफ सब लोग वैसे ही हैं जो केवल खान पान करने के लिए आए हैं। कई लोग बोले महाराज जी गोवा में तो सब ऐसे करते हैं, आप क्या? मैंने कि उन्हीं के बीच में बैठे कथा करेंगे हम। मैंने कि यहां मच्छी खाने वाले बैठे होंगे, वहां पीने खाने वाले बैठे होंगे, बीच में बैठ के हरिनाम संकीर्तन चल रहा होगा। लेकिन मजाल क्या जो हमारे ऊपर उनका रंग चढ़ जाए। कभी चढ़ेगा? कभी नहीं चढ़ सकता। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े ना दूजो रंग। अगर दूसरा रंग चढ़ गया है तो इसका मतलब ठाकुर जी का था ही नहीं। दूसरा रंग चढ़ गया है तो इसका मतलब ठाकुर जी का था ही नहीं। और दूसरा चाहने पर भी नहीं चढ़ रहा है तो समझो ठाकुर जी बैठे हैं। कृष्ण ग्रह ग्रहित आत्मा। प्रहलाद जी महाराज एक राक्षस पिता के पुत्र थे, एक राक्षस परिवार में जन्मे, राक्षसों के भाई हैं, राक्षसों के बंधु हैं, 24 घंटे राक्षसों के बीच में रहते हैं, लेकिन फिर भी कभी राक्षसत्व उनके जीवन में नहीं आया। मीराबाई राजघराने में रहती, राजवंशी, राजवंश में जन्म हुआ, राजवंश में ब्याह हुआ, लेकिन कभी भी एक राजकुमारी की तरह नहीं जी। बहुत उपभोग भोगे हो, बहुत सारा भोजन किया हो, बहुत नए नए लहंगे पहने हो ना। मैं बैरागण जिन भेषा मारो साहिब रीझे, मैं तो सो ही भेष धरूंगी, बाला मैं बैरागण हूं। क्यों? मीराबाई के पास कोई कमी थी क्या? लाखों के हार गहने सब आगे रखे रहते थे, लेकिन मीराबाई स्वीकार नहीं करती थी। सूरदास कारी कामर पे, चढ़े ना दूजो रंग। तजोरे मन हर
हरि विमुखन को संग तजोरे मन, हरि विमुखन तजोरे मन, हरि विमुखन को संग तजोरे मन, हरि विमुखन को, हरि विमुखन को संग, हरि विमुखन को संग। संग सुधार लो बस। क्या बोले ये वो क्या बोलते हैं, कौन सा बालक है, अपसगुन बालक है, परिवार के लिए अच्छा नहीं है। जन्म लेती मां मर गई, दांत निकल आए, रोया नहीं, सीधा बोलने लगा। परंतु एक बात बताएं, श्री उद्धव जी महाराज भी जन्म लेते ही कृष्ण बोले। जिन उद्धव जी का हम कल से चरित्र सुनेंगे, उद्धव जी के विषय में आता है कि श्री उद्धव जी भी जन्म लेते ही ना रोए ना हंसे, और उद्धव जी के भी सारे दांत निखरे, और जन्म लेते ही श्री उद्धव जी महाराज ने कृष्ण 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 उच्चारण किया। उद्धव जी के लिए भी यही बात आती है। उद्धव जी भी यदुवंशी हैं, पर श्री उद्धव जी महाराज जिस प्रकार यदुवंशियों ने अपना सर्वनाश किया मदमोह में आकर के, उद्धव जी पर उसका प्रभाव नहीं हुआ। उद्धव जी ने क्यों, यही तो वैष्णवता है। वैष्णव का मतलब यह नहीं कि पहाड़ से गिरने से अपनी रक्षा करो, समुद्र में डूबने से अपने आप को बचाओ, नदी में ना डूब जाओ इससे बचाओ, नहीं। कुसंगी लोगों से जितना हो सके कम संपर्क बनाओ, ये वैष्णव की असली रक्षा है। तो कथा का आश्रय लेने के बाद, भागवत का आश्रय लेने के बाद परम धर्म करने की इच्छाएं बहुत प्रकट होंगी। ऐसे हमारे राहुल भैया हैं, इनके परिवार के सब लोग जितने भी यहां पधारे, ये महाबलेश्वर में कथा हुई तब से बेचारे सोच ही रहे कब कथा होगी, कब कथा होगी, कब अकिंचन होगी है। मुझे कितनी बार फोन करते, वीडियो कॉल करवा, मैं कई बार उपलब्ध नहीं होता तो भी फिर कुछ दिन की प्रतीक्षा करते, महाराज जी कथा ऐसे करेंगे, महाराज जी कथा ऐसे सुनेंगे, महाराज जी वहां घूमेंगे, वहां ऐसे जाएंगे। ये 24 घंटे कथा का चिंतन करते रहना, ये एक वैष्णव का लक्षण। परम धर्म की इच्छा, और यही भागवत का विषय है। यदि व्यक्ति की परम, एक बार कथा सुनने के बाद मन में सोचे बस हो गई कथा, अब तो सुन ली हमने, अब तो क्या सुनना है, बस निकल गया जीवन, अब पूरा जिएंगे, एक बार कथा सुननी थी बस, नहीं। कथा सुनने के बाद बार बार इच्छा हो और क्या सुने और क्या कहें, ऐसी भावना। तो विषय भागवत का अधिकारी कौन, बोले निर्मत्सराणाम सताम, जिसके हृदय में मात्सर्य दोष नहीं। एक प्रकार से वैष्णव के लक्षण है ये भी। मात्सर्य दोष मतलब दूसरे की उपलब्धियों से पीड़ा होना। आजकल संसार में ये बहुत होता है, दूसरे की उपलब्धियों से अनंत पीड़ा होती है व्यक्ति को, पर वैष्णव को कभी पीड़ा नहीं होती। वैष्णव सदैव दूसरे की उपलब्धि से प्रसन्न होता है। कोई ज्यादा कमाए, ज्यादा खाए, ज्यादा अच्छा काम करे, वैष्णव को लगता है ये और अच्छा करे, इसका और अच्छा हो और भला। वैष्णव का इस स्वभाव, ऐसे व्यक्ति वैष्णव धर्म के अधिकारी हैं, जिनके अंदर दूसरे के प्रति उपलब्धि की भावना होती। विषय, अधिकारी, और तीसरा आया संबंध। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवत केवल एक काम करेगी। मैं अपनी कथाओं में खूब जोर देकर के इस बात को कहता हूं कि श्रीमद् भागवत के आश्रय में संसारी किसी कामना से मत आइएगा। क्यों? क्योंकि आपकी कामना पूरी होगी ही नहीं।
भागवत की कथा सुनने से, भागवत की कथा कराने से सांसारिक कोई भी आपकी कामना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। कोई कहे हमें पुत्र चाहिए, पुत्री चाहिए, फैक्ट्री बढ़िया चले, हमारे घर में ये हो जाए वो हो जाए, इसलिए हम कथा करा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हो। नहीं, इन कारणों से कथा होनी नहीं चाहिए। कथा कराने के पीछे एक ही उद्देश्य होना चाहिए, और वो उद्देश्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। केवल और केवल श्री कृष्ण मिलेंगे, श्री कृष्ण प्रिय लगेंगे। भागवत का एक ही उद्देश्य है, ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, ठाकुर जी से प्रेम हो जाएगा, ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा, ठाकुर जी प्रिय लगने लगेंगे। ठाकुर जी प्रिय लगेंगे। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। अभी मीरा चरित्र जब चल रहा था तो बार बार मीराबाई इसलिए याद आ रही क्योंकि अभी फ्रेश अभी कथा करके आया ना मीरा चरित्र, इसलिए मीराबाई का बार बार चिंतन आ जाता है। तो मीराबाई का जब ब्याह हुआ तो उनके जो पतिदेव थे उनसे जब मीराबाई ने पूछा कि आप जब ब्याह हो रहा था तो ब्याह करने, मुझे इसलिए मीराबाई से ब्याह करना है ताकि मेवाड़ में एक भक्त भी पधारे और उस भक्त के आने से हमारी मेवाड़ की भूमि धनधन्य हो जाए, मुझे इसलिए मीराबाई से ब्याह करना है। आजकल बड़ी दुविधा है, जो लोग भक्त बन जाते हैं उनके माता पिता बड़े परेशान रहते हैं। मैं तो जानता हूं इस बात को, क्योंकि मुझसे ही लोग कहते हैं, माता पिता कहते हैं, बोले महाराज जी आप हमारे बच्चों को वैष्णव तो बना रहे हो लेकिन इनको आगे चल के दिक्कत होगी। क्यों? बोले पति नहीं मिलेगा ऐसा, पत्नी नहीं मिलेगी ऐसी, फिर क्या करेंगे? अच्छा, खाने वाला मिल जाए चलेगा, पीने वाला मिल जाए चलेगा, लेकिन वैष्णव नहीं मिलेगा, इस बात की चिंता में वो भी वैष्णव ना बने। कितनी बड़ी विडंबना है। जितने भी वैष्णव बालक हैं, मैं 2-3 कथाओं में कह चुका हूं, आज फिर कहूंगा, आप जिनके ब्याह होने वाले हैं ऐसे वैष्णव बालक क्या करो, अपने बायोडाटा में सब मेंशन करवा दो। जैसे हम लोग अपना वो भेजते हैं ना, क्या भेजते हैं? रिज्यूम बेटा, वो तो भेजते हैं ऑफिस के कामों के लिए। जब किसी के ब्याह के लिए बायोडाटा ही जाता है तो बायोडाटा में लिख दिया जाए कि हम श्री लगाते हैं, गले में तुलसी कंठी माला पहनते हैं, रोज 108 बार हरिनाम संकीर्तन करते हैं, कथा सुनना हमको बड़ा प्रिय है, हर महीने वृंदावन जाना होता है, गोवर्धन की 3 महीना में एक परिक्रमा तो हमको लगानी ही लगानी है। अगर ये सब चीज बायोडाटा में मेंशन हो जाए तो विश्वास मानिए, सामने वाला व्यक्ति अगर सांसारी होगा तो बायोडाटा में ये सेक्शन देखते ही मना कर देगा कि हम आपके लायक नहीं। लेकिन कोई मीराबाई के पति जैसा होगा ना, वो देखते ही कहेगा कि हमारा घर धन्य हो जाएगा यदि ऐसी कन्या या ऐसा पति आए, तो इससे तो ब्याह हमको करना है ताकि हम भी सुधर जाएं, हमारा जीवन भी सफल हो जाए। भागवत यही करती है, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। भागवत के आश्रय में आने के बाद कृष्ण प्रिय लगने लगेंगे, कृष्ण से और प्रीति होने लगेगी, ठाकुर जी और प्यारे लगने लगेंगे। बस यही होगा भागवत से, और कुछ नहीं होगा। ठाकुर जी प्रिय लगेंगे, ठाकुर जी से प्रेम करना आ जाएगा, ठाकुर जी से संबंध बनाने का मन होगा। और तापत्रयोन्मूलनम, भागवत सुनने से और क्या होगा? बोले 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन हो जाएगा। वैष्णव धर्म भक्ति पथ अपनाने से 3 प्रकार के ताप कहते हैं कष्ट को, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। वैष्णव व्यक्ति के जीवन में कष्ट नहीं आता ऐसा नहीं, आता है पर उसको अनुभव नहीं होता। और मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूं, जैसे कि डॉक्टर आपके ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगा देता है, क्यों? उससे क्या हो जाता है? सुन्न पड़ जाओगे।
उसके बाद छुरी चले, चक्कू से काटा जाए, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक वैसे ही ये भक्ति के एनेस्थीसिया डोज हैं, इनको लेने से फिर व्यक्ति को जीवन में कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। कष्ट तो आएंगे लेकिन अनुभव नहीं होगा। कितने कष्ट जीवन में वैष्णवों के आते हैं, पर वैष्णवों को अनुभव नहीं होता, वैष्णवों को उससे चिंता नहीं होती। वैद्यम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कुम्मन दास जी के सात पुत्र थे, पर कुम्मन दास जी से कोई पूछता कि आपके कितने बालक हैं, तो बोलते मेरे 1.5 बालक हैं। कितने? 1.5। 7-8 पुत्र होने पर भी कुम्मन दास जी क्या कहते थे, कितने बालक हैं? 1.5। क्यों? बोले कि सारे बालक तो हैं, पर एक पूर्ण वैष्णव है और एक आधा वैष्णव है, इसलिए जो वैष्णव है वही मेरे बालक हैं, बाकी के मेरे बालक नहीं है। एक तो थे श्री चतुर्भुज दास जी, वो पूर्ण वैष्णव थे, तो बोले ये मेरा बालक है। और एक और थे उनके पुत्र, वो आधे वैष्णव, मतलब वो गौ सेवा करते थे, इसलिए कहते ये आधा मेरा पुत्र है। बाकी वैष्णव नहीं थे तो कहते मेरे बच्चे ही नहीं है। तो कुम्मन दास जी का जो आधा बालक था, मतलब जिसको वो अपना आधा बेटा मानते थे, उसकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु होने पर कुम्मन दास जी बड़े बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए। जैसे ही पता चला कि बालक की मृत्यु हुई तो मूर्छित होकर के गिर पड़े। लोग बाग कहने लगे, बताओ, अपने आप को वैष्णव बताते हैं और पुत्र के मरने का इतना विरह है कि मूर्छित हो गए। अरे इनसे अच्छे तो हमें, हमारे जीवन में कितने भी संकट आ जाए कम से कम मूर्छित तो नहीं होते। ये कुम्मन दास जी पूरे दिन भजन भजन करते रहते हैं और इतना दिखावा कि 7 बालकों में 1.5 ही बालक अपने माने, और उन बालकों से इतना मोह कि आधा बालक जब चला गया, एक पुत्र की जब मृत्यु हो गई तो मूर्छित हो गए। किसी ने जाकर के ये बात गोसाई विठलनाथ जी को बता दी, बोले कि कुम्मन दास जी अपने पुत्र की मृत्यु की बात सुन के मूर्छित हो गए। गोसाई जी बोले हो ही नहीं सकता, अपने पुत्र के मरने की बात सुन के कुम्मन दास जी मूर्छित नहीं हो सकते, इतने संसारी नहीं है वो। बोले तो फिर क्या? वो बोले रुको मैं देखता हूं, मैं बताता हूं। गोसाई विठलनाथ जी गए, देखा तो कुम्मन दास जी मूर्छित पड़े थे। गोसाई जी ने मूर्छा देखते ही समझ गए, बोले ये मूर्छित बालक के वियोग में नहीं हुए। कान के पास जाकर के बोले कुम्मन दास, हमको पता है तुम मूर्छित इसलिए हुए हो क्योंकि तुम्हारे पुत्र मर गया, तुम्हारे घर में सूतक लग गए हैं। अब सूतक लगने पर तुम मंदिर नहीं आ पाओगे, श्रीनाथ जी का दर्शन नहीं कर पाओगे, इसलिए तुमको मूर्छा आई है। हम तुमको वचन देते हैं, सूतक में भी एक खिड़की से हम तुमको रोज श्रीनाथ जी का दर्शन करा दिया करेंगे। ये बात सुनते ही कुम्मन दास जी की मूर्छा टूट गई, खड़े हो गए, प्रसन्न हो गए, बोले जय हो भगवान, बस बड़ी कृपा, ये कृपा कर देना, मुझे रोज श्रीनाथ जी का दर्शन हो। सोचो, अब संसारी लोग तो इस बात पर कहेंगे महाराज जी आप कैसा ज्ञान दे रहे हो, मतलब अपना ही पुत्र अपने ही परिवार के लोग पधार जाए, हम शोक भी नहीं मनाए। मनाओ, दिखावा करो, पर हृदय से शोक मत मनाओ। क्यों मनाना? शोक मनाना है तो इस बात का मनाओ आज हमने कथा नहीं सुनी। शोक मनाना है तो इस बात का मनाओ कि आज हमने भजन नहीं किया। शोक मनाना है तो इस बात का मनाओ आज हमने ठाकुर जी के दर्शन नहीं किए। शोक मनाना है तो इस बात का मनाओ हमने ठाकुर जी की सेवा नहीं की। विपदः सन्तु न सस्वत् तत्र तत्र विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद विपद विस्मरणम विष्णु।
ठाकुर जी को भूल जाना, ठाकुर जी को याद ना करना, इससे बड़ी विपत्ति नहीं है संसार। ये सबसे बड़ी विपत्ति। उस विपत्ति को लारी तेरे द्वार का भिखारी हूं मैं, शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। पीड़ा हो तो इस बात की हो बंधुओं, हमारी पत्नी छोड़ के चली गई, बच्चे हमारी सुनते नहीं, परिवार में हमारी चलती नहीं, काम धंधे बढ़िया नहीं, इनसे क्या दुखी होना। ये आज नहीं हो रहे तो ऐसा नहीं है कल नहीं होंगे, कल हो जाएंगे, सब काम बन जाएंगे। लेकिन ठाकुर जी यदि जीवन से चले गए तो जीवन में कभी लौट करके नहीं आएंगे। इसलिए भैया एक ही पीड़ा है हमारे जीवन की, हमारे लाल जी हमको कब मिलेंगे, हमारे ठाकुर जी हमको कब प्राप्त होंगे। सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे हूँ मैं शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। कोरस करो भैया। श्याम ना मिला हमें, श्याम हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, हो देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। एक हमारे सप्तनिधियों में एक ठाकुर जी हैं मदन मोहन लाल जी। तो श्री मदन मोहन लाल जी के एक भक्त हुए, उनका नाम था काले खां। तो काले खां जी का चरित्र बहुत सुंदर है। तो काले खां जो थे वो मंदिर में झाड़ू लगाते थे तो मुसलमान, लेकिन अपने घर को चलाने के लिए कुछ काम ढूंढ रहे थे, तो उनको एक मंदिर में झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई। देखो ठाकुर जी कैसे कैसे महानों से भक्त को स्वीकार करते हैं। तो काले खां एक मंदिर में झाड़ू लगाया करते थे। तो के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हे नाथ, आप तो जगन्नाथ हो, जगतनाथ हो, और यदि जगतनाथ हो तो जगत में तो मैं भी आता हूं, तो शायद ठाकुर जी मेरी सुध लो ना। काले खां ने जैसे ये भाव कहा, ये कहते ही महाराज उनका बालक नीले से गोरा होने लगा और धीरे धीरे उसका सारा विष उतर गया और बालक स्वच्छंद बिल्कुल जीवित होकर के विचरण करने लगा। सब लोग मदन मोहन लाल जी की जय बोलने लगे, बोलो मदन मोहन लाल की। और बालक कहने लगा, पिताजी, अब्बा, अब्बा जान, ऐसे बोलते हैं। क्या हुआ? वो कहां गया? बोले कौन? बोले सांवला सा बालक मेरे संग खेल रहा था।
उसके पास सुंदर सी वंशी थी, उसमें से बड़ी सुंदर सुगंधी आ रही थी, घुंघराले उसके केश थे, कमल जैसे नेत्र थे। पिताजी वो मेरे संग खेल रहा था, वो कहां चला गया? ये दृश्य देखते ही जितने भी काले खां के रिश्तेदार वहां खड़े थे, आज सब ने दंडवत मदन मोहन लाल जी को प्रणाम किया। बोले जय हो, ये नाथ की कृपा है। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। हो सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए। छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, सुन तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं शाम का पुजारी। एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हाँ हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला। गोविंद चले आओ, नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले, हे गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। मैं द्वार तिहारे आया हूँ, मैं द्वार तिहारे आया हूँ, और जन्म जन्म का मारा हूँ, और जन्म जन्म का मारा हूँ। एक नजर इधर डालो, गोपाल चले आओ, एक
कि नजर इधर हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, प्यारे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ। विद्यालय जाओगे तो परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी, और परीक्षाएं दोगे तभी निपुण हो पाओगे। इसलिए भैया हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो लोग सोचते हैं हनुमान चालीसा के नित्य पाठ करने से, सुंदरकांड की रोज जाप करने से, भागवत कथा सुनने से, ठाकुर जी को भजन करने से, यज्ञ हवन होम अनुष्ठान करने से जीवन में कष्ट आएंगे नहीं, कष्टों से मैं मुक्त हो जाऊं, ऐसा नहीं होगा। हाँ, यदि सांसारी रहोगे तो जरूर निवृत्त हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी अपना बनाना चाहेंगे तो निश्चित है कि संकट पहले से ज्यादा आएंगे, पहले से अधिक आएंगे। और उसके दो भाव, जीवन में संकट क्यों आते हैं? दो कारणों से आते हैं। संकट आने का पहला कारण परीक्षा, जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और परीक्षा हमारी योग्यता देखने के लिए होती है कि हम योग्य कितने बन पाए। तो पहला संकट आने का कारण है परीक्षा, और दूसरा संकट आने का कारण है प्रारब्ध की निवृत्ति। मतलब हम लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा हमको भोगना होता है। तो जब हम वैष्णव बनते हैं ना, ठाकुर जी के सामने आ जाते हैं, तो ठाकुर जी कहते हैं तो चलो ठीक है, अब लग जाओ काम में, अब तुम्हारे जितने पूर्व के कर्म है सब मुझे ठीक कराने। जैसे कोई आदमी बहुत मोटा हो जाए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, शुगर बढ़ जाए, तो फिर वो जाता है डाइटिशियन के पास कि महाराज अब कृपा करो, हमारा तो जो है कोलेस्ट्रॉल वगैरह बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, शुगर बढ़ने लगा है। तो वो कहेंगे अब तक जितना खाया पिया, अब चलो अब सबको अब ठिकाने लगाना है, सुबह 5 बजे उठना है, इतना दौड़ना है, इतना चलना। अब वो संकट नहीं लाएगा जीवन में तो पतला कैसे होगा, अपना कोलेस्ट्रॉल या शुगर कैसे कम करेगा? संकट तो उसको लाना ही पड़ेगा ना। ठीक वैसे ही भक्ति भाव में भी जब आप वैष्णव अधीन होते हैं, ठाकुर जी के अधीन होते हैं, नहीं उनको यहीं बैठना है, वाह बोलो गोविंद भगवान की वाह। तुम हम क्या कह रहे थे? हाँ, तो कष्ट आने के दो कारण, पहले तो परीक्षा और दूसरा प्रारब्धों की निवृत्ति। हमने जीवन में जितने कर्म किए हैं उन सब से ठाकुर जी मुक्त करते हैं, और जब व्यक्ति वैष्णव बन जाता है तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी मुक्त कराना शुरू करते हैं, बोले जल्दी जल्दी निवृत्त हो जाओ। इसलिए वैष्णव होने के बाद ज्यादा कष्ट आते हैं, ज्यादा विपत्तियां आती हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी देखो वो तो बढ़िया खाते पीते हैं, सब उल्टे सीधे काम करते हैं, प्रसन्न है, और हम लोग नाम जप करते हैं फिर भी जीवन में इतना कष्ट है। अरे भैया, वो अभी और प्रारब्ध बढ़ा रहा है और तुम प्रारब्ध से निवृत्त हो रहे हो, दोनों में अंतर है। वो और अपना अभी भार करता जा रहा है और आपका भार कम हो रहा है, इसीलिए तो निवृत्त हो रहे हो। इसलिए कष्ट से कभी व्याकुल नहीं। कई बार जीवन में कष्ट ठाकुर जी केवल प्रारब्ध की निवृत्ति के लिए देते हैं, और जब वैष्णव हो जाते हो तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी भेजते हैं, जल्दी जल्दी इसके जीवन में कष्ट दे दे करके सब खत्म करो, इसके पास कुछ बचे ना संचित। इसलिए अनुभव करोगे आप, जिसने भी वैष्णव धर्म का पालन किया, वैष्णवता अपनाई, उसके अब रावण कोई कष्ट में थोड़ी था, रावण बहुत सुखी था। जो खाना चाहे मिल जाएगा, जहां जाना चाहे चला जाएगा, जो पहनना चाहे पहनने को मिलेगा। राम जी जीवन में नहीं थे, इसलिए सर्व सुख था।
लेकिन श्री जानकी जी ने तो वर्ण करते ही 14 वर्ष का वनवास देखा, और उसमें भी राम जी का वियोग हो गया, रावण हरण करके ले गया। क्यों? भक्ति के पथ के अनुगामी बनोगे तो ठाकुर जी फिर प्रारब्धों को नष्ट करने के लिए कष्ट तो देते हैं, इसलिए कष्टों से कभी भयभीत मत हो। क्या करें? वैष्णव होने के बाद जीवन में कष्ट आए तो उस कष्ट से कैसे बचें? एक ही उपाय है, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वैष्णव को कष्ट से बचना है तो एक ही उपाय है, क्या? पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत की कथा को जितना हो सके सुनो, यही आपके कष्टों को निवृत्त कर सकता है। इसलिए भैया अब जितने भी लोग यहाँ वैष्णव बैठे हैं जो भक्ति भाव से रहते हैं जीवन भर, उनसे प्रार्थना है जब भी जीवन में कष्ट जैसा अनुभव हो तभी अपने फोन में अपने पास में कथा चला लेना। कथा चालू होते ही आपको लगेगा कष्ट है ही नहीं, अब कोई अनुभव ही नहीं हो रहा है कष्ट का। तो ये भागवत के 3 मंगलाचरण हैं। कल महात्मा हुआ, आज 3 मंगलाचरण हो गए। अब अभी कथा के बाद हम लोग सब प्रस्थान करेंगे।